नेताओं की राजनीति का एक तरीका होता है कि वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं और पूरा के बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो वही स्थिति दिल्ली सरकार की है। जब आपके हाथ में वो राइट्स ही नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल नहीं कर सकते। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी नेताओं से मेरी अपील है, एक शिक्षक होने के नाते भी, एक समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते भी, कि केवल कुनबा बढ़ा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मुद्दा आधारित राजनीति करनी पड़ेगी। जो देश की समस्या है उसको उठाइए। केवल एक दूसरे के साथ जुड़ करके कुर्सी पाने के लिए ही आगे बढ़ने का प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। केवल दिवाली पर बैन लगा देने से प्रदूषण नहीं कम होगा। उसके लिए आपको और भी बहुत सारी योजनाएं बनानी होगी। किसी भी त्यौहार को आप इस तरह प्रतिबंधित करते रहेंगे और चाहेंगे कि जनता वोट दे तो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के इलेक्शन अगले साल होंगे और दिल्ली की राजनीति पर जनता की क्या राय है। हमारे साथ दिल्ली से ही एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, ये उनसे जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति कैसे चल रही है, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किस तरीके का काम किया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश तिवारी है। मैं दिल्ली सरकार में ही राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता हूँ। चलिए, दिल्ली सरकार में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, क्या जब से केजरीवाल सरकार आई ये बदलाव हुए हैं? बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। पहले क्या होता था कि सफाई व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। आज सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिल्डिंग में परिवर्तन आ गया है। पूरा जो है मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, अध्यापक भी प्रसन्न हैं, और यहाँ तक कि जो है मतलब समाज से, चूँकि हम सब समाज से जुड़े हुए हैं, गार्जियन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब दिल्ली सरकार का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, पब्लिक स्कूलों को मात दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित रूप में सरकार के प्रति जनता के रुझान में परिवर्तन हुआ है। आपने कहा अध्यापक भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। अध्यापकों की अगर हम बात करें तो जब से सरकार आई है, जो गेस्ट टीचर है उनको परमानेंट नहीं किया गया है। और बच्चों की बात करें, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, सूरत बदली गई है। सीरत कब बदलेंगे? आज भी सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं, सुट्टा फूकते हुए दिखाई देते हैं। उस पर क्या कर रही है केजरीवाल सरकार? ऐसे बहुत कम स्कूल आपको मिलेंगे जहां पर गेट तोड़ करके बच्चे भाग रहे हैं। पहले भागते थे, अब नहीं भाग रहे हैं। जहां तक बात आती है कि जो है दिल्ली सरकार में जो है गेस्ट टीचर्स की, तो वो सरकार के हाथ में नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि परीक्षा के द्वारा ही टीचर्स का सिलेक्शन होगा। तो फिर बार बार सरकार क्या कर सकती है? बोला क्यों जाता है बार बार कि हम सरकार में आएंगे, गेस्ट टीचर को परमानेंट कर देंगे? बोला जाता है, चुनावों में बोला जाता है, केजरीवाल सरकार ने बोला। ये नेताओं की राजनीति का एक तरीका होता है कि वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं और पूरा के बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो वही स्थिति दिल्ली सरकार की है। जब आपके हाथ में वो राइट्स ही नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। वो वादे करें जो पूरे हों। लेकिन हमारे राजनेता चाहे कोई भी हो, वो लोक लुभावने वादे करते हैं, जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं, और वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप पुरानी पेंशन पर ही देख लीजिए। कुछ सरकारों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पुरानी पेंशन दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी कहा हम देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के हाथ में पावर नहीं है। वो कैसे देंगे? जब तक केंद्र सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि केवल सोचने भर से ही काम नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करना होता है, और सरकारें प्रयास नहीं कर रही हैं। आपने कहा वो चुनावी जुमला हो गया एक तरीके से कि जब जो चीज हाथ में नहीं है, हाँ, उसको आप कैसे कह सकते हो? तो केजरीवाल सरकार तो क्या कहती थी कि हम सबसे अलग हैं, हम जनता के लिए काम करेंगे। वो भी जिस राजनीति में घुसे वैसे ही हो गए। बिल्कुल, राजनीति से राज मिट गया, अब तो केवल नीति शेष है। सांप नेवले एक हो गए, अब कुर्सी हो गई विशेष है। कुर्सी की ही बात चल रही है आज की तारीख में। जो भी राजनेता आ रहा है, जैसे ही उसको कुर्सी मिलती है, वो अपने सारे वादे भूल जाता है। वो स्थिति हो रही है। हमारा लोकतंत्र अब नहीं रहा, भीड़ तंत्र हो गया है। क्योंकि जिधर जनता मुड़ गई, उधर जो जीत गया। वादे लोक लुभावन वादे कर लेते हैं, पूरे कर नहीं पाते हैं, और बाद में जो है मतलब अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति चल रही है। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी नेताओं से मेरी अपील है, एक शिक्षक होने के नाते भी, एक समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते भी, कि जो है वही वादे करो जो वादे पूरे कर सको। और ऐसा कोई वादा नहीं होना चाहिए जो देश हित में ना हो। मुफ्त कोई भी चीज़ देने से देश का नुकसान होता है, और मैं उसके खिलाफ हूँ। वो सरकार कोई भी हो, मुफ्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से पीएम मोदी भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर होती रहती है, आम आदमी पार्टी फ्री बीज को लेकर। फ्री बीज के अलावा आपको क्या लगता है, अगर आप वोट देंगे केजरीवाल को दिल्ली में, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? सबसे मुख्य बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में पुरानी पेंशन लागू की जाए। दूसरी बात, जो दिल्ली को एक स्लम जैसा बन गया है आज की डेट में, किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, केवल और केवल वहाँ पर जो है अवैध कब्जा मिलेगा, उसको दूर करना चाहिए। तीसरी बात,
केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, अंदर खाने से भी देखा जाए अगर, तो बच्चों की संख्या को देखते हुए स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो कि संख्या नहीं बढ़ रही है। कमरों की संख्या बढ़नी चाहिए, एक एक क्लास में 100-100 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। मेरा अपना कहने का मतलब है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। आपने स्वच्छता की बात की, अभी G20 हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, खूब आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट लिया कि हमने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया है। हाँ। आप बोल रहे हैं स्वच्छता पे काम ही नहीं किया है, तो केंद्र का की वजह से हुआ था या दिल्ली सरकार की वजह से? देखिए, इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में उलझ रहे हैं, वो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। केवल G20 के लिए कुछ सड़कों को, कुछ जगहों को दुल्हन की तरह सजा देने से पूरी दिल्ली नहीं सुधर गई। पूर्वी दिल्ली में आप चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, जो उन जगहों पर जहां सुधार की गुंजाइश है, जो सड़क चमचमा रही हैं उन्हीं को बार बार बनाया जाता है। जो टूटी हुई सड़क है उसको क्यों नहीं बनाया जाता? पहले उन सड़कों को बनाइए जो टूटे हुए हैं, उन सड़कों को आपको नहीं बनाना है। अब जैसे कनॉट प्लेस है, ये तो वैसे ही चमक रहा है, इसमें और ज़्यादा रंग रोगन करने की क्या जरूरत है? और केवल नई दिल्ली एरिया को ही चमकाया जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पूरी दिल्ली बड़ी है, पूरी दिल्ली में हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। 2014 में जब सरकार में आए थे तब लिस्ट लेके आए थे, एक अखिलेश यादव, सबके नाम थे, कांग्रेस पार्टी का नाम था, अखिलेश यादव का नाम था, कि इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, इनके साथ कभी मंच शेयर नहीं करेंगे। अब 28 गठबंधन साथ जुड़ गए हैं बीजेपी को हराने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल कुनबा बढ़ा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मुद्दा आधारित राजनीति करनी पड़ेगी। जो देश की समस्या है उसको उठाइए। केवल एक दूसरे के साथ जुड़ करके कुर्सी पाने के लिए ही आगे बढ़ने का प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। आप मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करिए। आप देश हित में आपके पास कुछ नया क्या है वो लेकर के आइए। केवल ये कर देने से कि ये सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, केवल एक दूसरे को दोषारोपण देने से भारतीय राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कुछ नया लेकर आना होगा। बार बार आम आदमी पार्टी बोलती है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसको देश चलाना आना चाहिए। जब खुद इतने पढ़े लिखे हैं, उनके पास क्या लगता है, मुद्दे हैं कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में हमारे जितने बड़े राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष में हो और चाहे वो सरकार में हैं, वो दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। उनको ये क्लियर ही नहीं है कि उनको करना क्या है। जब एजुकेशन में जो भी सरकार आती है, एजुकेशन में सबसे पहले परिवर्तन करना शुरू कर देती है, तो नतीजा क्या होता है? ना पहले वाला रह पाता है, ना बाद वाला रह पाता है। अध कच्चा ज्ञान अगर हम देंगे किसी को भी, तो वो उतना सफल नहीं होगा। वो कहावत एक कही गई है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तौर पर ये क्लियर होना चाहिए विजन कि हमें करना क्या है, और जनता के हित में ही, देश के हित में, समाज के हित में कोई भी सरकार आए, वो जो काम करेगी वही लंबे समय तक याद रखी जाएगी। चलिए, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत तकरीबन 63 सीटें हैं उनके पास। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता वोट दे रही है? क्योंकि एक तरफा जीत हो रही है, 63 सीटें हैं। क्या फ्री बीज के अलावा और कोई मुद्दा है? ये फ्री बीज खत्म कर दी जाए, या इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले बोला जाए, क्योंकि बीच में बोला भी गया है कि ये फ्री की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आने वाले वक्त में ये आता है, एक ऑर्डर निकल के कि भाई ये फ्री की चीज़ें नहीं दी जाएंगी, तो क्या केजरीवाल सरकार जीत पाएगी दिल्ली के अंदर? मेरा अपना मानना है कि क्या होता है कि सरकारें वादा करती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं, लेकिन करती नहीं हैं। जनता सब देख रही है, जनता बहुत समझदार है। फ्री की राजनीति किसी भी देश के लिए देश हित में नहीं है। इसलिए सबसे पहले फ्री बंद होना चाहिए। और एक बात और, कोई भी राजनेता स्वेच्छा से कोई डिसीजन ना ले पाए, उसके ऊपर भी कोई आयोग होना चाहिए। और यहाँ तक ये भी होना चाहिए, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ राजनेता अपने चुनाव क्षेत्र को कुछ ज़्यादा ही चमकाने में लग जाते हैं जब वो बड़ा पद पा जाते हैं। क्या देश उनका नहीं है? क्या प्रदेश उनका नहीं है? हर विधानसभा, हर लोकसभा समान होनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो और चाहे वो विपक्ष के नेता का क्षेत्र हो या एक आम सांसद का क्षेत्र हो। सबका विकास समान रूप से होना चाहिए। चलिए, मेरा एक सवाल और होगा, जब कभी भी केंद्र की तरफ से कोई भी योजना, जैसे आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर नहीं लागू होने दी गई है, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें अगर हम, तो बाढ़ आई थी अभी कुछ टाइम पहले, दिल्ली डूब गई थी पूरी तरीके से। अब नवंबर में दिवाली आने वाली है, आने से पहले ही पटाखों पे बैन लगा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम नहीं किया जाता, दिवाली पे 1 महीने पहले बैन लगा दिया है। ये देखिए, केवल दिवाली पर बैन लगा देने से प्रदूषण नहीं कम होगा। उसके लिए आपको और भी बहुत सारी योजनाएं बनानी होगी। किसी भी त्यौहार को आप इस तरह प्रतिबंधित करते रहेंगे और चाहेंगे कि जनता वोट दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पटाखे उतने ज़्यादा नहीं फोड़े जाते हैं कि जो है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए। पॉल्यूशन के और भी कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यमुना को ही सबसे पहले साफ करिए।
उसके किनारों को बहुत व्यवस्थित करवाइए, पक्का करवाइए, साफ करवाइए, जो भी मर्जी आए को करिए। हर साल बाढ़ आ जाती है, उस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो है मतलब हम दिवाली पर बैन लगा देंगे। ये तो बोला गया था कि दिल्ली को झीलों की नगरी बना देंगे। हाँ, झीलों की नगरी छोड़िए, जो झील है उन्हीं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो सरकार मेरे विचार से प्रदूषण के मामले में फेल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो है मतलब प्रदूषण पर भी नियंत्रण पर ध्यान दे, जनता के विकास पर भी ध्यान दे और इसके साथ साथ समाज को आगे ले जाने वाला कार्य करे, कोई भी सरकार हो।